नागपुर के महल परिसर में कल हुई हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण बन गया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नागपुर के महल परिसर में बीती रात भड़की हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ा रुख अपनाया। संगठन ने आरोप लगाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने स्थित मस्जिद से भीड़ को उकसाने का काम किया गया। इसके बाद हिंदू घरों और दुकानों पर हमले किए गए। हिंदू संगठनों ने इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश बताया और मांग की कि इस हिंसा में शामिल सभी दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाए। आज अगर कोई घटना घटी है, वो कानून के पास गए, पुलिस ने FIR दर्ज की। दर्ज करने के बाद ये कैसे सड़कों पे उतरे? अगर इनको सड़कों पे ही लड़ाई लड़नी है तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ जहाँ पे इनकी गलती होगी वहाँ संविधान की दुहाई देंगे, और जहाँ कोई ऐसा इशू होगा ये सड़कों पे पूरा आगजनी करेंगे, पूरी तोड़फोड़ करेंगे। और पूरी प्लानिंग से किया गया है। शिवाजी स्मारक के सामने जो मस्जिद है, 5:30 बजे उस मस्जिद में सारे लोग इकट्ठे हुए, अपनी मुसलमानों की सारी दुकानें उन्होंने बंद करवाई। और उसके बाद वहाँ के मौलवी अजान मतलब एक आह्वान करते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हुए, एक माहौल बनाया और उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों को तो मारा ही मारा, तोड़फोड़ की, एक का घर भी जलाया। आपको तो ध्यान भी होगा, सुबह न्यूज़ में भी देखा होगा कि माननीय DCP साहब का भी कुल्हाड़ी मार के अंगूठा काट दिया गया है। 3 DCP लेवल के अधिकारी घायल हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी आए थे उन्होंने खुद ही बताया कि तलवारें ले लेके वो घूम रहे हैं। तो उनके तो हर घरों में पुलिस ने तलाशी लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में वहाँ हथियार मिलेंगे। और औरंगजेब को अगर ये मानने वाले लोग हैं तो हमारा मानना है कि वो आतंकवादी हैं। वो ऐसी मानसिकता के लिए हैं कि जो कट्टरपंथी के लिए अपने बाप की बलि दे सकते हैं, अपने भाई की गर्दन काट सकते हैं। ये मानसिकता भारत के लिए खतरनाक है। उसके लिए भी आंदोलन करने की तैयारी में बजरंग दल लगा हुआ है। और जब तक महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र नहीं खोद के फेंक देता बजरंग दल, तब तक किसी भी प्रकार का किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। पहला कोई भी आप देखते कि भाई प्रभु राम जी का मंदिर भी जब हमको वो हुआ तो 500 वर्ष लग गए। तो एक ही बार के आंदोलन में नहीं हुआ, तो टप्पे बाई टप्पे कार्य करना पड़ता है। तो वैसे ही पहला टप्पा हमारा शुरुआत हो चुकी थी कि भाई कलेक्टर हर जिले में संगठित होकर कलेक्टर को ज्ञापन देना। फिर उसके बाद दूसरे टप्पे में था कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ कार्यसेवा कराना। तो ऐसे बहुत सारे संगठन के रचना रहते, अधिकारी रहते हैं हमारे, वो जैसे जैसे हमको बताते हैं। पहले चरण की जवाबदारी भी हमको बताई गई थी कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। तो हमने कल का टप्पा किया। जैसे जैसे हमको जानकारी आगे की मिलेगी वैसा हम आपको हर कार्यक्रम बता के करेंगे। जो वो लोग बोल रहे हैं उसको हम नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी आयत नहीं लिखी थी, एक खरा कपड़ा रहा है कि भाई जब मजार बनती है उसका एक स्वरूप रहता है। अगर आयत रही होती तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी आयत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लेकिन उनने तैयारी करके रखे थे और पूरा प्लानिंग से वो काम को अंजाम दे रहे थे करके। हम आपको बता रहे हैं, हम पर विश्वास रखो कि हम उस आयत नाम की कैसे कोई भी हमने उसमें कपड़े पर आग नहीं लगाए। ये है कि मजार को भी हमारा आंदोलन ही था कब्र खोदने का। हमने वहाँ सरकार से खुलेआम बोल रहे कि हम कब्र हटाएंगे, तो प्रात्ययिक रूप से वैसा बनाया गया था। लेकिन आयत वाला कहीं भी कुछ भी धर्म से संबंधित नहीं था। फिर अब हमारा उनसे उत्तर है कि आपको जब लगता है कि आयत था और ऐसा हुआ, तो अब हम आपसे पूछते कि फिर आपको अधिकार किसने दिया कल हमारे मंदिरों में हमला करने का? आपको किसने अधिकार दिया हमारे भगवा झंडे को जलाने का? आपको किसने अधिकार दिया मंदिर का गेट खोल के भगवान की मूर्तियों पर लात रखने का? ये तो बहुत है। लेकिन आयत जैसा जो विषय आपने रखे हो, आयत का कहीं भी हमने वो नहीं किया। नहीं। कहाँ का मंदिर?